सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्ण कारक तृतीय विभक्ति के जो प्रमुख सूत्र हैं उनके संदर्भ में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कर्ण कारक में पहला सूत्र जो है साधक समम करणम। पहला सूत्र है साधक समम करणम। इसको इस रूप में भी पूछता है कि कर्णे तृतीय। हमने उस दिन बताया था कि देखिए सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए कि जो उदाहरण आते हैं फिर पूछ देंगे इसका सूत्र क्या है, और कभी सूत्र दे देता है कि इसका उदाहरण क्या है, फिर कौन सी विभक्ति लगी है। तो हमने लिखा तृतीय विभक्ति साधक समम करणम कर्णे तृतीय, यानी कहता है कि जो क्रिया को करने में कर्ता का जो सबसे ज्यादा सहयोग करता है उसमें क्या होता है, कर्ण कारक होता है। और कर्ण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहां बताया कि रामः बाणेन रावणं हत्वान। यहां हत्वान क्रिया है, क्रिया की सहायता करने में, कारक का सहायता करने में क्या है, तो बाणेन यानी बाण से। तो बाण से जो यहां पर ये हो गया बाणेन, तो ये क्रिया को करने में सहायक है। रावण को मारने में क्या है, बाण सहायक है। कर्ता का सबसे ज्यादा सहायक बाण है, इसलिए यहाँ तृतीय विभक्ति हुई और इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। तो यह क्लियर हो गया कि राम बाणेन रावणं हत्वान यानी कर्ण कारक में तृतीय या साधक तमम कर्णम। जो भी सूत्र ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, दोनों रहता है, दोनों में आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा मैंने दिया है कि बालका लेखन्या लिखती, लड़का कलम से लिखता है। तो लिखने का काम कौन करता है, लड़का, और उसमें सहयोग किसके द्वारा हो रहा है, लेखन्या। लेखनी शब्द है तो उसका रूप चलेगा लेखन्या। तीसरा एक वचन में हो जाएगा लेखन्या लिखती, लड़का कलम से लिखता है। तो यह सूत्र जो है लगभग मिला जुलाकर पूछते रहता है, कभी कभी अनुवाद के रूप में भी, फिर आपको सूत्र के रूप में भी, और फिर उदाहरण के रूप में भी। तो तीनों में से हमको कोई ना कोई याद कर लेना है। यह कर्ण कारक का पहला सूत्र है और प्रमुख सूत्र है। अब हम लोग कारक का दूसरा सूत्र जो है तृतीय विभक्ति का देखेंगे। तृतीय विभक्ति का दूसरा सूत्र है अनुक्ते कर्तृ तृतीया। अनुक्ते कर्तृ तृतीया में है कि अनुक्त कर्ता जो है, अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य जो वाच्य हम पढ़ते हैं उसके कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनुक्त कर्ता, कर्ता नहीं कहा गया, वहां लगेगा जैसे हम नीचे समझाएंगे आपको, कर्ता नहीं लगता है मूलतः कर्ता वही। जैसे अध्यापकेन ग्रंथः पठ्यते। अब ग्रंथः पठ्यते दिया हुआ है, केन अध्यापकेन, अनुक्त कर्ता है, कर्ता है अध्यापकेन, यानी इसका मतलब हुआ कि अध्यापक के द्वारा कर्मवाचक हो गया। ग्रंथः पठ्यते, ग्रंथ पढ़ा जाता, पढ़ते हैं, अध्यापक ग्रंथ पढ़ते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अध्यापक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो यह अनुक्त कर्ता हो गया। फिर दूसरा देखिए तेन मूर्खः भूयते, वह मूर्ख होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तेन हो गया, सतौते तम तौतान तेन, तृतीय एक वचन हो गया। इस तरह से यह सूत्र आया भी है पिछले बार में, आप देखिएगा अनुक्ते कर्तृ तृतीया। तो यह क्लियर कर रहा है कि जो अनुक्त करता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए चौथा में आते हैं, तीसरा में, यह सबसे प्रमुख सूत्र है, इससे अनुवाद भी आते हैं और विभिन्न तरह से घुमाकर प्रश्न भी पूछता है। जैसे सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने, और इसको सहार्थे तृतीया भी कहते हैं। सहार्थे का मतलब होगा सह अर्थे, सह के अर्थ में, जहां सह होगा सह में होता है साथ। तो यहां लिखा हुआ है कि सात अर्थ वाले अव्ययों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मेरे साथ, तुम्हारे साथ, राम के साथ, सीता के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, ये सब साथ है। तो साथ का एक और भी होता है, साकम साधम समम भी होता है, लेकिन यह प्रयोग अभी नहीं हो रहा, अधिकांश इसी का प्रयोग होता है सह। आप देखिएगा उसके साथ वह जा रही है, मेरे साथ वह आ रहा है। हमने यहाँ लिखा है रामेण सह सीता वन गतवती, गतवती भी लिखा है और अगच्छत भी लिखा है, दोनों चलेगा। यदि आप अक्तवतु प्रत्यय जानते हैं तो अक्तवान गतवती का प्रयोग होगा, और नहीं जानते हैं तो फिर लंग लकार का प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रामेण सह, राम के साथ, राम के साथ। अब साथ यहाँ आ गया
तो साथ के चलते इसमें तृतीया विभक्ति होगी, रामेण। ठीक है, सीता बन गतवती, सीता बन गई। दूसरा उदाहरण है, मेरे साथ वह भी गया था। अब मेरे साथ यहां पर लगता है कि षष्ठी है मेरे, लेकिन साथ है इसलिए क्या हो गया, मया। आम अवाम मयम माम अवम अस्मान मया, तो मया हो गया मया सह, मया सह, सह अपि। यह जो है सह अपि वर्तमान या अवच्छेद लिख सकते हैं कि मेरे साथ वह भी गया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो भी हो उसके अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि आता कि वह भी गई तो गतवती लिख देते। ठीक है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे ये 3 प्रमुख सूत्र हैं। इसके बाद 2 और प्रमुख सूत्र हैं जिसको मैं अभी बता रहा हूं आपको। हाँ, तो बच्चों तृतीया का सूत्र हमने अभी पढ़ा 3 ठो, और 2 सूत्र उसका प्रमुख सूत्र है। यदि इसको हम कर लेते हैं तो हर एक चीज में मुझे फायदे होंगे। चौथा सूत्र जो हमारा इत्थम भूत लक्षण, ये आया भी है, कई एक बार बोर्ड में पूछा है। आप प्रश्न देखेंगे बोर्ड का तो कितने बार इसको पूछा गया है। इत्थम भूत लक्षण, इत्थम ने इस प्रकार, भूत बोले जो लक्षण ने जो लक्षण दिखाई दे, जो प्राणी में लक्षण दिखाई दे, और जो लक्षण दिखाई देगा जिस लक्षण के चलते वह जाना जाएगा, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है, इसकी व्याख्या में क्या है कि जिस चिन्ह विशेष से कोई व्यक्ति विशेष प्रकार का प्रतीत होता है, लक्षण जो दिया है वो विशेष प्रकार प्रतीत होता है, उस चिन्हवाचक शब्द में जिससे वो प्रतीत होगा उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जटा भी तापसः सह प्रतीयते। अब जटा भी यहाँ जो दिया है तो जटाओं से तपस्वी वह प्रतीत होता है, जटा भी हो गया। ठीक है, उस तरह से आप देखिए पुस्तकैते छात्रा ज्ञायन्ते, पुस्तक से वे लोग छात्र जाने जाते हैं। ज्ञायन्ते कारण क्या है कि पुस्तक के प्रतीत होता है, पुस्तक है उसके हाथ में, यहाँ जटा है। तो इस तरह का जो उदाहरण आएगा उसका सूत्र है इत्थम भूत लक्षण। अब अगला सूत्र जो है जेनांग विकारः, हमेशा हर एक साल किसी न किसी एक नंबर में अनुवाद में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जेनांग विकारः, जेन अंग विकारः, जिस अंग में विकृति हो, विकार हो, उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लिखा हुआ है कि जिस अंग में कोई विकार हो उसे बताने के लिए उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हमारे जिस अंग में विकृति हो उसमें तृतीया लगाएंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, सह पादेन खंजः अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, तो पादेन यानी पैर से। दूसरा जो है सह कर्णेन बधिरः अस्ति, वह कान से बहरा है। अब देखो यदि कह दें कर्णा दोनों कान से बहरा है तो यहाँ क्या करेंगे, कर्णाभ्याम हो जाएगा, कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णे, 2 कान से बहरा है। यदि आप दोनों पैर से है, लंगड़ने वाले दोनों एक ही पैर से नहीं लंगड़ते, दोनों से भी रखते हैं, तो यहाँ पादाभ्याम हो जाएगा, पादाभ्याम खंजः अस्ति। इस तरह से तृतीया विभक्ति का आपका जो प्रमुख सूत्र था वह समाप्त होता है। धन्यवाद।